बना रहे हैं, अब हम उनको पकड़ के जेल भेजते हैं। करीब 1000-1500 को तो मैं ही भेज चुका जेल। इससे कम नहीं, इससे ज्यादा ही लड़कों को मैंने जेल भेजा और उसमें 16 साल से लेके और 30-35 साल के बच्चे तक हैं जो बहुत हाइपर एक्टिव हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी आदमी और एक से एक ब्रिलियंट लड़के जो कुछ भी कर सकते थे वो क्राइम कर रहे हैं। हमको याद है एक लड़का गूगल का प्रोटोटाइप बनाया था, जो गूगल है ना, गूगल सर्च इंजन, उस गूगल सर्च इंजन का प्रोटोटाइप उसने बनाया और उसकी एज थी 14-15 साल। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम को लेकर एक अलग ही प्रोग्राम चलाए गए हैं जिसमें बच्चों को ये समझाना है कि किस तरह से वो साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं और उनको पता नहीं होता है कि वो क्राइम भी कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आईपीएस अधिकारी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से बच्चे खास तौर पर जो क्राइम करते हैं साइबर को लेकर, उनको पता नहीं होता लेकिन वो क्राइम भी कर रहे होते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज की पूरी दुनिया जो है, चाहे अध्ययन हो या शॉपिंग हो या इंटरटेनमेंट हो या चैट हो या मैसेज हो, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। तो डिजिटल दुनिया के क्या खतरे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है और उसी कड़ी में हम लोग ये साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं। हमारी पहली शुरुआत जो है यहाँ पे कॉलेज से हो रही है। जैसे गाज़ियाबाद में हम लोग आए हैं और इसी के तहत हम पूरे प्रदेश में एक साथ जो है कॉलेज में जाकर के, व्यापारी वर्ग में जाकर के, मजदूरों के बीच जाकर के, बच्चों के बीच जाकर के, बुजुर्गों के बीच जाकर के, जो रिटायर्ड लोग हैं उनके बीच जाकर के हम उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से साइबर अपराध हो रहा है और इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं। जब तक वो जानेगा नहीं कि साइबर अपराधी कैसे काम कर रहे हैं, ओटीपी लेके कर रहे हैं या फेसबुक पे कोई हमारा फेक प्रोफाइल बना के कर रहे हैं या हम नौकरी के जॉब पे कोई एसएमएस दे के कर रहे हैं या हमारा क्यूआर कोड स्कैन करा के हमको अपराध का शिकार बना रहे हैं, जब तक जागरूक आदमी नहीं रहेगा तब तक वो शिकार होता रहेगा। इसलिए हम लोगों का पूरा कोशिश ये है कि हम साइबर जागरूक बनाएं, लोगों को साइबर अवेयर बनाएं। एक सवाल ये भी है, खास तौर पर अगर एनसीआर में देखा जाए तो क्राइम इस तरह से, साइबर क्राइम इस तरह से बढ़ा हुआ है कि लोग जब तक उसको समझते हैं तब तक वो अपने लाखों की जो कमाई है उसको खो देते हैं। तो कौन कौन से इस तरह के चीज़ें चल रही हैं अभी, वो ये जानना चाहिए। देखिए, साइबर अपराध निश्चित रूप से बढ़ा है और बढ़ने के लिए जो हमारे पुलिस के लोग हैं उनको हम लोग फॉरेंसिक में ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनको अलग अलग विशिष्ट संस्थानों में भेज करके उनको ट्रेन कराया जा रहा है कि ये इस तरह के टेक्निकल क्राइम को इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। तो एक तरफ हमारा फोकस जो है ट्रेनिंग पे है, पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग पे, और दूसरी तरफ समाज को हम जागरूक करने के लिए ये अभियान हमने शुरू किया है। जा करके साइबर जागरूकता कार्यक्रम के तहत हम ये सीरीज शुरू किए। आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई भी अपने मोबाइल को यूज़ कर रहा है, तमाम ऐसी वेबसाइट है जिन पर वो जाता है, तो इन चीज़ों को वो किस तरह से समझ पाए कि अगर वो इस चीज़ को करता है तो वो क्राइम पे चला जाएगा, अगर इस चीज़ को नहीं करता है तो क्राइम पर नहीं जाएगा, मतलब वो समझे कैसे दोनों के बीच के अंतर को? मैं आपको बता रहा हूँ, वेबसाइट के जो फेक वेबसाइट हैं, जिनको हम लोग पुलिस की भाषा में स्पूफिंग वेबसाइट्स कहते हैं, इससे बहुत क्राइम हो रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाएं तो उसका यूआरएल चेक करें। जैसे बैंक के वेबसाइट पे जाएं तो देखें कि एसबीआई का ही ये यूआरएल है जो स्पेलिंग है या SBI एक और i.com बना दिया है। लेआउट वही रहेगा, बैंक का रहेगा, लेकिन स्पूफ पेज रहेगा, एक कोई लेटर अलग रहेगा। तो आप मैं जनता से ये कहता हूं कि जब भी आप किसी ई-कॉमर्स साइट पे जाइए या किसी भी बैंकिंग साइट पे जाइए तो उसकी स्पेलिंग जरूर चेक करिए और कभी भी भेजे हुए लिंक के थ्रू कोई वेबसाइट ना विजिट करें। आप जब भी जाएं गूगल पे या अपने उसमें जाकर ब्राउजर में टाइप करें www, स्पेलिंग चेक करें www.com, ऐसे करके जाएं तो आप सुरक्षित रहेंगे। एंटीवायरस अपडेट किए रहें, जो साइबर क्राइम पे नए नए तरीके के अपराध हो रहे हैं उसको पढ़ते रहें, जागरूक रहें, तभी आप अपने को बचा सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से मैसेज लगातार पार्ट टाइम जॉब के नाम पे अगर आपको SMS आता है तो 90% फ्रॉड है। मैं ये कहता हूं कभी भी अगर SMS के थ्रू किसी भी तरह का अगर पार्ट टाइम जॉब या लोन या आपको कोई भी बात कही जा रही, आप कतई यकीन नहीं करें। देखिए, जिस तरह से साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर आज गाजियाबाद में एक प्रोग्राम चलाया गया और साथ ही बच्चों को यहाँ पर अवेयरनेस किया जा रहा है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।